माइक म्यूट रखिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि सैट के आप लोगों के एग्जाम्स होने वाले हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता जो है स्टार्ट किए थे। और इसमें हम लोगों ने कल पिछले क्लास में क्या स्टार्ट किया था? एक्सरसाइज 15.1। याद है आप लोगों को? एक्सरसाइज 15.1। और हमने इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। सभी बच्चों को क्लियर? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। एक्सरसाइज 15.1 सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए। और ये क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर है सभी बच्चों को? लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। यस सर। सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे, माइक ऑन नहीं करना है। वाई टाइप करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 तो हम पिछली क्लास में 6 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, और इस क्वेश्चन को सभी बच्चों को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 सभी बच्चे ट्राई कीजिए। सभी बच्चे ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है सभी बच्चे ट्राई कीजिए। कौन बच्चा बताएगा कैसे इसका आंसर आएगा? जो भी बताना चाहते हैं माइक ऑन करके बताइए। सर पहले इसको 1 से डिवाइड करेंगे, फिर इसको पॉइंट हटा के जितनी संख्या पीछे है उसको, जितने जीरो है उतने जीरो लगा देंगे, 3 जीरो लगा के फिर उसको माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे? सर ये एक फॉर्मूला है, पीई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। वेरी गुड। ये फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, और आपको याद रखने के लिए मैंने कहा था कि किसी भी घटना का ई की प्रायिकता, अब प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता हमेशा क्या होती है? 1 होती है। तो वही चीज का यहाँ पे हम यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि पी ई यानी किसी घटना की होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता नॉट ई क्या होता है? हमेशा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या दिए रखा है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता जो है कितना है? 0.992 है। ठीक है, समझ में आया? तो ना होने की प्रायिकता कितनी है बताइए सभी बच्चे, कितनी है? 0.992। 0.992। 0.992, और इसे हमें निकालना है। ठीक है, इक्वल टू 1। तो जब आपको इसको हम इधर ले जाएंगे तो P होने की यानी कि प्रायिकता क्या हो जाएगी? ये माइनस हो जाएगा, प्लस इधर में जाएगा तो माइनस 0.992 हो जाएगा। तो ये 1 पे हम क्या करेंगे? दशमलव बैठा देंगे 3 को, और यहाँ पे 0.992 करेंगे। अब इसको घटाएंगे। ठीक है, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ 9, 9 में से 0 गया 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। तो 0.8 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। इसी सर का ये हम मेरे को फॉर्मूला याद यस नहीं था, नहीं तो मैं बता देता। क्लियर है अभी सभी बच्चों को? क्वेश्चन नंबर 7। यस सर। चलिए, तो सभी बच्चे इसे मिटा दूं मैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 कीजिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई कीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 1 बताना है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 बताना है। चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, एक थैला है, हम बना देते हैं एक थैला। ये एक थैला है, ठीक है, इसमें 3 गेंद लाल है, 3 रेड बॉल है, ठीक है, और 5 काली गेंद है, 5 ब्लैक बॉल है, ठीक है। इस थैले में अचानक से एक गेंद निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो लाल होगी। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल गेंद, ठीक है, लाल गेंद। तो क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, लाल गेंद की अनुकूल परिणाम 3 हो जाएगा, और टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 5 3 8। तो पहले का आंसर कितना हो जाएगा, 3/8। क्या ये बात समझ में आया सभी बच्चों को? Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड क्वेश्चन बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल नहीं का। बताइए क्या होगा। वेरी गुड। लाल नहीं का मतलब क्या हो गया, 5/8। इसको लाल नहीं कहिए या फिर क्या कहिए, काली गेंद कहिए, बात एक ही है। जो लाल नहीं होगा वो काली होगा, यानी काली मतलब 5/8। सिंपल क्वेश्चन, क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 9 कीजिए सभी बच्चे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कीजिए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, तीन सवाल है, तीनों का आंसर बताना है। तो पहले 1 का बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 का 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। नाइन का क्वेश्चन नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट यानी कि सफेद। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए, तो 9A का क्या होगा, 9(1) का, 9(1) का आंसर बताइए। ये क्या क्या आंसर करने लगते हैं, कितना जल्दी में आप लोग। 9 के पहले का आंसर बताना है। 5/17। माइक ऑन करके नहीं बताना है। चल, तो रेड, तो कितने कंचे हैं, 5 रेड है, 8 सफेद है और 4 हरे हैं। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा रेड के लिए, 5। अकुल परिणाम कितना हो जाएगा, 8 5 13 4 17। इसका आंसर हो जाएगा 5/17। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 8, और कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 17। नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन यानी कि 13 हो जाएगा नॉट ग्रीन, और टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 17। क्या ये तीनों क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट किसी बच्चे को? No, sir. आसान है ना, कर लेंगे सभी बच्चे? Yes, Yes, sir. अब Yes, देखिए sir. यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, कभी कभी ऑप्शन में ना, ये फ्रैक्शन में नहीं दिया रहता है, दशमलव में दिया रहता है। तो चलिए सभी बच्चे 5/17 को दशमलव में बदल के बताइए क्या होगा। 5/17 को दशमलव में बदल के बताइए क्या होगा। दशमलव के 2 अंकों तक, दशमलव के सिर्फ 2 अंक निकालने हैं, कितना आएगा। क्योंकि आंसर हमेशा फ्रैक्शन में नहीं दिया रहता है, तो हमें दशमलव में भी निकालना पड़ सकता है।
तो कैसे दशमलव में बदलेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम 17 से भाग लगाएंगे 5 में, तो 17 से 5 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो दशमलव बैठा देंगे। और दशमलव क्या देगा, एक जीरो दे देगा। अब भाग लगेगा कितना बार में, 2 बार में। 17 दूनी 34, 10 में 4 गया 6, और यहाँ पे हो गया 16। क्या 17 में 16 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो दशमलव एक शून्य दे देगा। अब भाग लगेगा कितना बार में, 9 बार में। 9 सते 63, हाथ में 6, 9 छके 15, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ पे 5 में से 5 गया, कट जाए। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, 0.29, और आगे जो भी आएगा छोड़ दीजिए। दशमलव के 2 अंकों तक हमें आंसर पता करना था, आगे अभी और कटते चला जाएगा। तो ये समझ में आया कि इसको दशमलव में कैसे बदलते हैं। Yes, sir. चलिए दूसरे को दशमलव में बदलिए, तो 8/17 को। तो यानी आप लोग सीख गए हैं 0.47। वेरी गुड, चलिए आप लोग कर लेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। पिग्गी बैंक मतलब गुल्लक होता है, मिट्टी का जो गुल्लक नहीं होता है उसी को पिग्गी बैंक बोलते हैं या गुल्लक बोलते हैं। तो एक गुल्लक है, ठीक है, उसमें 50 पैसे के जो हैं 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, और 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। तो पिग्गी बैंक को हिला के अगर एक सिक्का गिराया जाता है तो क्या प्रायिकता होगी कि वो 50 पैसे का ही सिक्का होगा, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1। चल सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और आंसर बताइए, आराम से कोशिश कीजिएगा। कौन बताएगा कैसे आएगा 5/9? सर मैं बताऊं। बताइए। सर इसने 50 पैसे कौन पूछा, तो टोटल आउटकम्स 180 है, तो ये टोटल कैसे पता कि आपको 180 है? क्योंकि सर उन सबको जोड़ लें कि 50 पैसे कॉइन 100 हैं और 1 रुपए के 50 हैं, तो इसको 150 हो गए। लिखना रहेगा, आप लोग लिखते नहीं है, यही दिक्कत है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे, कुल सिक्कों की संख्या, ऐसे लिखेंगे कुल सिक्कों की संख्या, कुल ठीक 50 है, ऐसे लिखेंगे कुल सिक्कों की संख्या। माइक म्यूट रखिए, अब मैं जब बोल रहा हूं तो माइक बंद कर लिया कीजिए। कुल सिक्कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 50 पैसों के कितने सिक्के हैं, 100 पॉइंट्स। 100। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 50। 50। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 20। 20। और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 10। 10। यहां से अगर हम निकालेंगे अब कुल सिक्के तो कितना आएगा, कुल सिक्के कितना आ जाएगा, 0, 5 2 7 1 8 और 1 180। यानी कुल सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 180। ये बात समझ में आ गया। अब हम प्रायिकता निकालेंगे, क्या ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा इक्वल टू, तो अनुकूल परिणाम कितना है, 100। 50 पैसों के लिए अनुकूल परिणाम कितना है, 100, तो 100 बट्टा, अब टोटल आउटकम कितना है, 180। तो 0 से 0 कट जाएगा, आइए 2 पंचे 10 और 2 नवा 18, तो इसका आंसर कितना आ गया, 5/9। अब इतना जो एग्जाम में नहीं लिखिएगा ना तो मार्क्स नहीं मिलेगा, भले आपका आंसर सही है लेकिन अगर लिखिएगा नहीं इतना तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो मार्क्स पूरा लेने के लिए आपको इतनी चीजें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। क्या हो जाएगा, कह रहा है कि 5 का नहीं है, यानी 5 का नहीं है, यानी कि 5 को छोड़ के बाकी सब हो जाएगा। 5 को छोड़ के बाकी सब हो जाएगा, तो 100 और 50, 150 और 20, 170। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, 170 अब बट्टे में 180।
तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 17/18। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। नो सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कीजिएगा सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाने वाला हूं। देखिए इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक गोपी है, कोई लड़की है, और उसके पास ना एक एक्वेरियम। एक्वेरियम मतलब समझते हैं, जिसमें मछली छोड़ी गई है। ठीक है, मछली जिसमें हम पालते हैं ना, उसे एक्वेरियम कहा जाता है। तो इसमें मछली है, और मछली 2 टाइप की है। बताइए सर स्क्रीन थोड़ी धुंधली दिख रही है। दोबारा से क्लास को ज्वाइन कीजिए। देखिए तो एक्वेरियम है, और एक्वेरियम में मछली रखी गई है। तो इसमें से 5 मछली जो है ना वो नर है, और 8 मछली जो है ना मादा है, यानी कि फीमेल है। ठीक है, तो 5 मछली मेल है, 8 मछली फीमेल है। अब आपसे पूछा गया है कि उसको नहीं पता, क्योंकि मछली को तो आप देख के पहचान नहीं सकते हो, उसको अलग तरीके से पहचाना जाता है, साइंटिफिक तरीके से। तो अगर कोई उसमें से एक मछली निकालता है, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो टोटल मछली की आउटकम क्या हो जाएगा 8 5 13। तो नर मछली के लिए अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, नर मछली के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो आउटकम हो जाएगा 5, फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 5, और टोटल आउटकम हो जाएगा 13। तो आंसर क्या हो जाएगा 5/13। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। आसान आसान सवाल, ये सब तो आप लोग कर ही लिए होंगे। ठीक है, ये सब आसान आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 1 कीजिएगा। आराम से पढ़िए और आराम से कीजिए, केवल 1 का ही आंसर करना है, कोई और आंसर नहीं करेगा। चलिए वन का आंसर चलिए, मतलब क्या है कि एक ऐसे घुमाने वाला है जिसमें 8 नंबर है, और इसको घुमा के छोड़ा जाता है ना, तो ये किसी एक पार्टिकुलर नंबर पे आके रुक जाता है। ठीक है, यानी संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, और जब घुमा के इसको छोड़ा जाता है, तो या तो वो 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 5 6 7 8 इनमें से किसी एक संख्या को इंगित करता है। तो ये सभी अगर ऐसे ही घुमाया जाता है, तो 8 को ही इंगित करेगा। इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो पहली बात कि 8 को इंगित करेगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो कुल संभावनाएं क्या है? या तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 6 7 8। तो कुल सर इंगित का आउटपुट मतलब क्या क्या है होता है? 8 है।
और जो हमें चाहिए यानी कि 8 को ही इंगित करे उसकी प्रायिकता संभावना कितनी है, सिर्फ 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/8। समझ में आया? यानी अनुकूल परिणाम सिर्फ 1 है और टोटल परिणाम जो है 8 है, इसलिए P 8 को इंगित करेगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 जो है 1/8 हो जाएगा। सर चलिए। इंगित का मतलब क्या होता है? किसका मतलब? इंगित। मार्क करना, मार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कीजिएगा। देखिए गलत उत्तर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कीजिएगा। एक विषम संख्या को इंगित करेगा। एकदम आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक विषम संख्या को इंगित करेगा, आराम से कीजिए। देखिए इसमें कितने विषम संख्या है? विषम संख्या यानी दो से विभाजित ना हो। तो एक है, 3 है, 5 है और 7 है, यानी 4 विषम संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 4। और टोटल परिणाम कितने हैं? 8। और जब इसको हम काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक विषम संख्या बराबर 1/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका? 2 से बड़ी संख्या का। तो 2 से बड़ी संख्या कितनी है? 3 एक है, 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6। तो 2 से बड़ी संख्या कितनी है? 6। और कुल परिणाम कितना है? 8। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 3 और 4, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? 3/4। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए। 9 से छोटी संख्या को करेगा 1। कैसे पता? क्योंकि ये एक निश्चित घटना है। क्या है? ये एक निश्चित घटना है और निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। क्योंकि जब इसमें 9 से सारी छोटी संख्या है तो इसको कितना भी घुमाएंगे हमेशा क्या आएगा? कोई ना कोई एक संख्या आ जाएगा, तो उसकी प्रायिकता 1 होगी। या आप ऐसे समझिए 9 से छोटी संख्या कितनी है? 8 है और टोटल परिणाम भी 8 है, तो 8 से 8 कट के कितना आ जाएगा? 1। तो हमेशा इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। अगला क्वेश्चन करें। यस सर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, रुक जाइए, इसको एक सिंपल पेज पे लेने दीजिए क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित में से प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या होगी?
बताइएगा। तो एक पासे को फेंकेंगे तो टोटल संभावना कितनी होगी? 6। एक पासे को फेंकेंगे तो टोटल संभावना होगी 6। लेकिन इसमें से एक अभाज्य संख्या कौन कौन होगा? तो 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है और 5 भी एक अभाज्य संख्या है। 3 अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3। और कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कट के 1/2 यानी कि 1/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 2 कीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे P लगा दीजिए, बताइएगा क्या होगा। दो से 6 के बीच की कोई संख्या। तो 2 से 6 के बीच की संख्या कितनी है? 2 से 6 के बीच में एक तो 3 है, एक 4 है, एक 5 है, 3 ही संख्या है। यानी इसका भी अनुकूल परिणाम कितना है? 3 और टोटल परिणाम 6। और ये भी कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक विषम संख्या। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक विषम संख्या। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक विषम संख्या। तो यहाँ पे विषम संख्या कौन कौन हो जाएगा? 2 से विभाजित नहीं है, ये भी 2 से विभाजित नहीं है, ये भी 2 से विभाजित नहीं है, तो ये भी 3 है। तो अनुकूल परिणाम हो गया 3 और टोटल परिणाम 6। कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 इसका भी आंसर हो जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? नो सर। आसान है, सभी बच्चों को हो रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा 52 पत्ते सभी बच्चों को तैयार है ना? यस सर। 52 पत्तों में कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर। सर चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 1 बताइएगा, आंसर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल रंग का 2/52 काट के 1/2। जल्दी जल्दी में गलत आंसर मत कीजिए, ठीक है? एक ही बार आंसर कीजिए और सही आंसर कीजिए। तो लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग में 2 बादशाह होते हैं। देखिए ये लाल रंग है 2 ठो, इसमें 2 बादशाह है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 बादशाह है और टोटल आउटकम 52 है। तो कितना हो जाएगा? 2/52। और सर एक बार वो वाला पत्ता वाला लाना, एक बार 2 एकम स्क्रीनशॉट 2 लेना है। और 26। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/26। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 2 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। सभी बच्चे कीजिए एकदम आराम से। तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक फेस कार्ड। तो अनुकूल परिणाम कितना होता है? यानी कि चित्र वाला पत्ते कितने होते हैं? तो देखिए चीरी में 3 होते हैं, उकुम में भी 3 होते हैं, और पान में भी 3 होते हैं, और ईंट में भी 3 होते हैं। तो चित्र वाला यानी फेस कार्ड वाले टोटल पत्ते कितने हो गए? 12। कितने हो गए? तो अनुकूल परिणाम यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? टोटल 12 और टोटल आउटकम कितना है? 52। अब इसको जब हम कटाएंगे तो ये 6 और ये 26, इसे कटाएंगे 2 से तो 2 3 6 और 2 13 26, यानी कि 3/13। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 3 कीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता।
बताइएगा। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितना हो जाएगा? देखिए, तो ब्लैक कलर का जो है तस्वीर वाला पत्ता 6 होता है और लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता भी 6 होता है। यानी कि अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 6। अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 6। और टोटल आउटकम कितना हो गया? 52। अब इसको कटाएंगे तो ये 3 और ये 26। तो आंसर कितना हो गया? 3/26। तो इन तीनों का सोल्यूशन लेना है, स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, मैं मिटाने वाला हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं मिटाने वाला हूँ। चल इसको मैं मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ पान का गुलाम। इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो पान का गुलाम कितना होता है टोटल? यहाँ पे देखिए, पान का गुलाम कितना होता है? ये रहा पान और इसका गुलाम एक ठो होगा, यहाँ पे एक ही होता है पान का गुलाम। तो कितना हो जाएगा आंसर? 1/52। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए। कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। तो हमें क्या निकालना है? हुकुम का पत्ता। और हुकुम के पत्ता कितना होता है टोटल? अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो हुकुम का पत्ता कितना होता है? देखिए, हुकुम के टोटल 13 पत्ते होते हैं, दिख रहा है आपका? हुकुम के टोटल 13 पत्ते होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम ऐसे लिखेंगे, हुकुम का पत्ता इक्वल टू 13 अनुकूल हो गया, टोटल 52 हो गया। इसको काटेंगे तो 13 एकम 13, 13 चौका 52, यानी 1/4 हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन कीजिएगा। एक ईंट का बेगम। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। माइक म्यूट रखेंगे। देखिए, आप माइक ऑन कीजिएगा, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। वेरी गुड। तो एक ईंट की बेगम, तो ईंट की बेगम पूरे कितनी होती है टोटल? ईंट की बेगम इसमें कितनी है? ये रहा ईंट और ईंट की बेगम ये रही। तो एक ही ईंट की बेगम है, यानी कि अनुकूल परिणाम 1 है और टोटल परिणाम 52। तो ये आपका उत्तर हो गया। लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए। पहले का 3 क्वेश्चन हो गया था, 3 क्वेश्चन ये क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है सभी को? तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है? एकदम आसान था। चल यस सर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 एकदम ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 15, रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, इसको मैं एक सादे पेज पे ले चलता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए। यार आप लोग आंसर रट के बैठे हैं क्या? कॉपी दिखाइए तो सभी लोग। मतलब क्वेश्चन पढ़ने में इतना समय लग जाता है और बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर कर रहे हैं आप लोग। कॉपी दिखाइए, कितने लोग बनाए कॉपी में, दिखाइए। कैमरा ऑन कीजिए और कॉपी दिखाइए। किताब से आंसर देख के कमेंट कर दे रहे हैं आप लोग। दिखाइए कॉपी, कहाँ है आपकी कॉपी, कहाँ है, दिखाइए। सर वो हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही तो दिखा नहीं सकते अभी। ठीक है, बाकी लोग दिखाइए। सर हमारे यहाँ पे भी लाइट नहीं आ रही। चलिए लाइट नहीं आ रही तो आंसर कैसे आ रहा है? सर वो टार्च उसी में जला रखा है, जब उसे कैमरा ओपन करते हैं तो टार्च अपने आप बंद हो जाती है। ठीक है, चलो 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 ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, फिर इनमें से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये पत्ता एक बेगम है? ठीक है, कितने पत्तों को? ताश के 5 पत्तों को ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट के अच्छी तरीके से फेंटा जाता है और इनमें से एक निकाला जाता है, इन 5 पत्तों में से, तो क्या प्रायिकता है कि वो एक बेगम है? तो अनुकूल परिणाम इसमें कितना है? अनुकूल परिणाम कितना है? 1। और टोटल परिणाम कितना है? 1 2 3 4 5, तो टोटल परिणाम कितना है? 5, तो 1/5 आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। 15 का क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। अब देखिए क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख देते हैं, तो अब अलग अगर बेगम निकल गई तो टोटल आउटकम कितना बचा? 4। तो एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है? बताइएगा, इक्का के लिए क्या होगा? तो बेगम निकल गई, इक्का की प्रायिकता एक ही है तो 1/4 होगा, और दूसरा एक बेगम है तो बेगम तो इसमें बची नहीं, तो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, असंभव है क्योंकि बेगम जब बाहर निकल चुकी है तो बेगम तो बची नहीं, तो असंभव घटना में हमेशा प्रायिकता क्या होती है? 0। तो क्वेश्चन नंबर 15 में किसी भी प्रकार का किसी को भी डाउट है पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं है जी? 16 करवा चुका हूं क्या? 16 क्वेश्चन नंबर पहले से करवा दिया हूं क्या? नो सर। क्या है 16 नंबर क्वेश्चन? कुछ कोई पढ़ के सुनाएगा? 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोई पढ़ के सुनाएगा? अच्छा चलिए, एक काम करते हैं, आप लोगों का होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 25 तक। ठीक है, एक्चुअली आज जो है ना हम लोग पहला बताओ।